वेलकम टू मैथमेटिक्स। फिर से नेक्स्ट पार्ट में आए हम लोग। नेक्स्ट पार्ट लेकर आए वीडियो। चलिए, उसमें हम लोग छोटा देख लिए थे क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पहले ही बता चुके हैं। वो जो थ्योरी दिए थे उसमें बताया हुआ है। 7 8 देख लीजिएगा, 9 भी उसी टाइप से है। अगर नहीं बना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे। अब हम लोग 10 देखिए, बहुत ही 10 क्वेश्चन जो है ये भी है, पूछा गया क्वेश्चन है और इसको आप लोग बारीकी से सीखिए। जहां परेशानी होगा बोलिएगा। ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड एग्जाम आपका देता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में। उसमें पहला क्वेश्चन ये आपका 10th का, ये 10th नंबर क्वेश्चन का ये पहला सवाल है। उसमें ए बराबर नहीं दिया, मान ले ए बराबर मान ली है। इसमें कहता है इसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में करा लिखने। आप जब पिछला वीडियो देखिएगा उसमें बताए हैं, फॉर्मूला बताए हुए हैं कैसे सममित और विषम सममित का, जो आपका जो वीडियो अपलोड किए हुए थ्योरी का, उसमें देखिएगा किस तरह से इसको लिखा था। फिलहाल हम उसका डिटेल ले जाएंगे। जो आपको बताए थे, जब आपको योगफल रूप में हो, जब सममित और विषम सममित के योगफल रूप में लिखना हो कोई मैट्रिक्स को, हम बताए थे इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस a का ट्रांसपोज बाय 2, ये हो गया सममित का कंडीशन। a माइनस a का ट्रांसपोज बाय 2, ये हो गया विषम सममित का योगफल रूप में। ये प्रूफ क्या हुआ है, क्योंकि आप एक नंबर बनाइएगा ये प्रूफ हो जाता है। एक नंबर क्वेश्चन जो उसमें भी दोनों प्रूफ हो जाएगा। आपको पहले ये फाइंड करना, उसके बाद इसको फाइंड कर लेना और दोनों का योगफल के रूप में, योगफल नहीं कहता आपको, इन करना है जोड़ जोड़ लिखिए, कहना योगफल के रूप में लिखिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ योगफल, मतलब जो प्लस है ये सममित और ये विषम सममित के योगफल के रूप में आपको लिख देना है। यही आपका आंसर है। देखिए, ये निकाल लीजिएगा सममित, ये निकाल लीजिएगा विषम सममित और दोनों को योगफल के रूप में लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस यही कहता है करने के लिए, ठीक है। फिर चलिए हम लोग पहले इसको फाइंड करते हैं, तो इसको फाइंड कर देंगे और दोनों को योगफल के रूप में लिख देंगे हम। चलिए देखते हैं, आप देखिएगा इसको मान लेते हैं कुछ सममित के लिए। मान लीजिएगा कि आपको जो मानो मान लीजिएगा p बराबर मान लीजिए कि a प्लस a बाय 2, ये सममित के लिए मान लीजिए। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये सममित का कंडीशन और q मान लीजिए a माइनस a का ट्रांसपोज बाय 2, ये दोनों मान लीजिए। तो आपको नहीं मानने का आप वैसे ही बना सकते हैं। मान लेता कि आसान सा, मतलब सवाल सॉल्व करने में थोड़ा आसान लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा नहीं। चलिए फर्स्ट बराबर a का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, इसीलिए a का ट्रांसपोज बराबर डायरेक्ट फाइंड करते हैं। ये रो है, इसको कॉलम, कॉलम है तो रो। चलिए इसी करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, इसको सीधा कर दीजिए 3 1 और ये आपका 5 माइनस 1, ये आ गया a का ट्रांसपोज। ये फुल्ली ये ने बैठा दिए तो a का ट्रांसपोज फाइंड कर दिए। अब लिखते हैं, आप इसे सममित के रूप में लिखना, लिख रहे हैं पहले सममित के रूप में, सममित के रूप में। देखिए अगर आपको हिंदी समझ में आता वही बोलिएगा, कि आपको इंग्लिश मीडियम, क्योंकि अभी अधिकांश बच्चा जो है स्टूडेंट वो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, इसलिए हिंदी मीडियम लिख रहे हैं। देखिएगा सममित के रूप में कि हम बताएं क्या लिखना आपको, a प्लस a का ट्रांसपोज बाय 2, पहले एक और इसको जोड़िए, पहले ये दोनों को जोड़ के अब 2 से भाग करना। चलिए देखते हैं, ये p बराबर है, p बराबर p मान लिए थे तो 1/2 और दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए 3 और 3, ये गुणा नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, 3 3 9 ऐसा नहीं, ठीक है। 3 3 6 5 और 1 6, 1 और 5 6 माइनस 1 और माइनस 1 ऐड करें कितना होगा -2। फिर से देखिए, ये आपको ये दोनों को ऐड करना था तो 3 + 3 6, 5 1 6, 1 और 5 को ऐड करेंगे 6, ये दोनों को ऐड किए तो -2। अब इस दोनों को भाग देना किससे, 2 से, समय 2 से भाग दे दीजिए तो 3 3 3 -1, ये आ गया। देखिए ये जो फॉर्म आया है ये सममित का आ गया, p बराबर निकाल लेंगे नहीं। अब हम लोग विषम सममित फाइंड आउट कर लेते हैं, q जो दिया हुआ है q को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। लिखेंगे अगेन, अपने हाथ लिखिएगा अगेन q बराबर, ये सममित का रूप आ गया, विषम सममित का जो रूप होगा वो होगा आपका a माइनस a का ट्रांसपोज। चलिए यहां से लिखते हैं 1/2
ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चलिए अब दोनों घटा के दो भाग करना है, यहां से लिखने देखिएगा 1/2। उसके बाद क्या लीजिएगा, डायरेक्ट घटा रहे हैं हम, स्टेप काउंट करें, डायरेक्ट घटा रहे हैं। ए में से को घटाना है, ये डैश को घटाना है, ए में से ए के ट्रांसपोज को घटाना है। 3 में से घटाना है 3 को, क्या होगा 0। 5 में से घटाना है 1 को 4। 1 में से हमें घटाना है, माइनस करना है 5 को, तो -4। यहाँ देखते चलिएगा -1 में से घटाना है -1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस में ये माइनस में, क्या गया आपका 0। सब में क्या कीजिए 2 से भाग, बटा 2 है 2 से भाग कर दीजिए, 0 इसमें भाग दीजिए 2, तो गया -2, ये हो गया 0। तो ये आ गया आपका Q का मान, ये आ गया P का मान, और ये आ गया था आपका P का मान, और ये आ गया Q का मान। आप ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के योगफल रूप में लिखेंगे, मतलब क्या P और प्लस Q, ऐसा लिखना है। P माने थे समित को P और विषम समित को Q माने हुए थे, यहाँ पर देख लीजिए विषम समित को Q माने हुए थे, दोनों को योगफल रूप में लिखना है। P का मान कितना ज्ञात किए, यहाँ पर लिखे हुए देखिए 3 माइनस 1 एंड Q का मान प्लस योगफल है, प्लस Q का मान आप फाइंड आउट किए हैं 0 2 -2 0। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका तीन और होगा, देखिए ऐसे रूप में 3 और क्वेश्चन है, इस तरह से आप सेम टू सेम इसी तरह से आप बना लीजिएगा। और हम नेक्स्ट देखते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए हम अब जो आपका लगभग जो सब्जेक्टिव टाइप था वो तो खत्म है, और इसमें 2 ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है आप लोग कोशिश कीजिएगा सारा क्वेश्चन को अच्छा से उसको बनाने। तो ऑब्जेक्टिव ये पूछा गया, दोनों ऑब्जेक्टिव जो है जो बताए जा रहे दोनों पूछा गया है, बहुत भी है, आपको बहुत काम देने वाला है ऑब्जेक्टिव। जितना ऑब्जेक्टिव 12 प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत काम देता है। अदर मतलब अभी तो काम दे रहा है, आगे पढ़िएगा बहुत ही काम देगा। तो 11 नंबर जो सवाल दिया हुआ है आपका, वो क्वेश्चन लिखे नहीं है, बस आपको स्क्रीन पर होगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि ए और बी दो आपका जो अवयव समान कोटि का अवयव है और दोनों का दोनों सममित है। देखिए आपको बोला जा रहा है, दो लिखिएगा गिवन दैट जो आपका क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है ए और बी दो अवयव है जिसमें दोनों समान कोटि का एक सममित अवयव है। सममित अवयव हम लोग जानते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज होता है वह ए के बराबर होता है और बी का जो ट्रांसपोज है वह बी के बराबर। ये हम मन से लिखे, सवाल में कर रहा है ए और बी दो समान कोटि का सममित अवयव है और सममित अवयव का जो कंडीशन होता है हम लोग जानते हैं कि उसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, वही आना चाहिए। इसका ट्रांसपोज कीजिए, वही आना चाहिए। ये तो आपको दे दिया। अब कहता है तो बताइए कि ए बी माइनस बी ए ये क्या हो। आपका ऑप्शन में होगा सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, जो भी है ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन सब बताए, इसको बताइए क्या है, कौन सा अवयव हो सकता है। चलिए हम बताते हैं, सॉल्व की ओर चलते हैं। देखिएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या होता है। ये दोनों का जो सममित अवयव है, विषम सममित, दो ऑप्शन है, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए ट्रांसपोज इसका करके देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चलिए आपको हम बताए हुए थे कि अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ये आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, जो प्रॉपर्टी का था उसमें हम ऐसा बताए हुए हैं। और जोड़ घटाव रूप में है तो हम इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक b का है और a b माइनस b a का ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं। a b का अलग अलग कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज और माइनस b a का ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। एक प्रॉपर्टी और बताएंगे, अगर गुना में रहेगा उसका ट्रांसपोज पूछेगा तो यह b का ट्रांसपोज इनटू a के ट्रांसपोज के बराबर होता है। हम ऐसा प्रॉपर्टी बताएंगे। आप बार बोल रहे हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, प्रॉपर्टी हम बताओगे, नहीं तो हम सामने में लिख दिए। a b है उल्टा हो जाता है b a और b a रहेगा यहाँ पर b, जैसे आप लिख दिए b a का ट्रांसपोज, छोड़ क्या लिखेंगे a का ट्रांसपोज इनटू b का ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है। ठीक है,
इसको आप लिख सकते हैं ए बी है का ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ए का ए बी ए है, लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू बी का लिख सकते हैं। अब देखिए बी के ट्रांसपोज की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, बी आपको दिया हुआ यहाँ पर लिख दिया हम बी इंटू ए के ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं ए, यहाँ पर लिख दिए ए माइनस ए के ट्रांसपोज जगह पर ए और बी के ट्रांसपोज जगह पर बी। देख रहे हैं इसको। चलिए अब क्या कीजिए, दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस बी ए सॉरी माइनस जब लीजिएगा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। हो गया आपका ए बी माइनस बी ए। आप देखिए मिलाइए, यहाँ पर आपको इसके बारे में पूछा गया था, हम आपको बता रहे हैं अगर ए का ट्रांसपोज बराबर ए आ जाए तो सममित आप भी, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ जाए तो विषम सममित आप ये सब बताए होंगे, और ए का ट्रांसपोज बराबर ए आ जाए तो सममित, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए जाए तो विषम सममित। देखिए जिसका हम ट्रांसपोज किए ऐसा तो आया नहीं, जिसका ट्रांसपोज किए वो तो आया नहीं। देखिए यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर बी है, ये नहीं आया। जब माइनस को मान लिए तो देखिए माइनस ए बी माइनस बी ए, मतलब जिसका ट्रांसपोज किया वो माइनस में आ गया करके, इसका मतलब ये कौन सा होगा आपको तभी आसपास बता दिए, जो होगा आपका विषम सममित आव्यूह। जो ऑप्शन होगा आप देख लीजिएगा, इसी को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो लास्ट बच गया इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए लाइन नंबर देख लीजिए 8 तक देख लिए। अब 12वां क्वेश्चन है विविया है, इसको भी मोस्ट विविया के अंतर्गत आप कर दीजिए। अब 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा देखिए क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोग बनाइएगा। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है ए बराबर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ये आपका एलिमेंट दिया हुआ है, अवयव दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है ए प्लस और ए का ट्रांसपोज बराबर आई है, तो अल्फा, ये अल्फा है, तो अल्फा बराबर क्या होगा। आपको अल्फा जो एंगल दिया हुआ है, अल्फा जो एंगल है पूछता है ये एंगल क्या है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। देखिए लिखते हैं इसको, नाउ आपको इसी से मान लो फाइंड करना है। इसके लिए देखिए अभी नाउ मत लिखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जो ट्रांसपोज, ये तो नहीं दिया हुआ, अपने ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। इसलिए लिखेंगे ए का ट्रांसपोज बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं इस ये जो ए का मान को डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म में लिख देते हैं, ये ऐसे लिखा है, इसको इस तरह लिख दीजिए। तो cos अल्फा ये लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि रॉ में था इसको क्या कर दिए हम कॉलम कर दिए, सॉरी ये कॉलम था इसको रॉ कर दिए, राइट उल्टा बोल रहे थे, ये कॉलम है इसको रॉ कर दीजिए। तो माइनस साइन अल्फा ये हो गया आपका cos अल्फा। चलिए आप चलते हैं, लिखेंगे नाउ, और जो कंडीशन दिया वो कंडीशन अप्लाई करते हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, तो ए का मान क्या दिया हुआ आपका cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये दिया हुआ आपका cos अल्फा। ठीक है, प्लस दिख रहा होगा, प्लस है ना, प्लस ए का ट्रांसपोज आप फाइंड आउट किए हैं cos अल्फा, यहाँ पाइए आपका साइन अल्फा और ये है माइनस साइन अल्फा और ये रहा आपका cos अल्फा, क्या लिख दीजिए cos अल्फा। चलिए बराबर आई, आई हम बार बोल रहे हैं, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह, जितना कोटि का मैट्रिक्स होता है उतना ही कोटि का ये तत्समक आव्यूह मिल जाता है। ये कितना कोटि का है, इसका ऑर्डर देखिए, 2 रो 2 कॉलम, इधर मिल लीजिए 2 रो और 2 कॉलम, बस जितना ऑर्डर है उतना ऑर्डर लेना है। 3 बाय 3 लेगा, 3 बाय 3 ले लेंगे। तो यहाँ लेते हैं हम लोग 1 0 0 1, हम लोग जानते हैं उसका परिभाषा होता है तत्समक आव्यूह का कि विकर्ण का आव्यूह एकांक को, बाकी जितना आव्यूह सब शून्य। आपको मिल जाएगा वीडियो, जो वीडियो होगा इसका आव्यूह का, जिसका काइंड्स ऑफ आव्यूह, टाइप्स ऑफ आव्यूह होगा, उसमें आपका सही परिभाषा मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए ऐड करते हैं, cos को cos क्या देगा 2 cos
एक cos यहाँ पर एक cos यहाँ पर तो होगा ना, यहाँ माइनस में ही प्लस में 0, फिर sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0, cos अल्फा 2 cos अल्फा। चलिए इधर दिया हुआ है आपका 1 0 0 1। अब देखिए ये बराबर अवयव है, हम लोग जानते हैं जब इक्वल मैट्रिक्स होता है उसमें ये संगत अवयव बराबर होता है, मतलब ये अवयव इसके बराबर होगा, ये देखिए दोनों बराबर है, ये बराबर है और ये इसके बराबर होगा। देखिए अब इसका मतलब इसे लिखेंगे तुलना करने पर, इसीलिए क्या जाएगा 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर गुना में 2 उधर जाए तो भाग में चला जाएगा, cos अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, स्पेस तो नहीं है, चलिए इधर लिखते हैं, ऊपर देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए cos अल्फा 1/2। अब देखिए cos में देखिए कितना होता है, 1/2 कितना डिग्री, cos में जाकर देखिए 1/2 कितना डिग्री होता है। देखिए cos में 60 डिग्री पे 1/2 होता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं cos अल्फा बराबर cos 60 डिग्री, π/3 60 डिग्री होगा ना, 18 180, 180 में 3/60 डिग्री होगा, तो आ गया आपका π/3, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब तुलना करने पर cos cos कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अल्फा बराबर क्या आ जाएगा π/3, अल्फा का मान आता है π/। तो लगभग इस क्वेश्चन के साथ आपका पूरा का जितना 3.3 है ये पूरा खत्म हो गया। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगे सर नहीं समझ रहे, आप कमेंट में बोलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो 3.4 का हो, देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोग लाइक शेयर ये सब करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 3.4 के बारे में क्या है नहीं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।